अब हम कुछ मेंस स्लीव के बारे में बात करेंगे। तो मेंस शर्ट के लिए हाफ स्लीव के बारे में पहले बात करेंगे। तो समझ लीजिए ये मेरे पास जो पेपर है ये फोल्ड है और ये पॉइंट मेरा ज़ीरो है। तो पहले स्लीव की लंबाई लगाएंगे। स्लीव की लंबाई आप 1/4 चेस्ट लेंगे। 1/4 चेस्ट में 1.5 इंच ज़्यादा लेना चाहिए, जो कि हमें फोल्ड करके सीने के लिए काम आता है। स्लीव की लंबाई 0 to 1 1/4 चेस्ट है और 1 to 2 1.5 इंच है नीचे स्लीव बॉटम में फोल्ड करने के लिए। स्लीव की जो चौड़ाई होगी वो 1/4 ऑफ द चेस्ट प्लस हाफ इंच लेंगे। ये पॉइंट होगा 3 और इस तरफ भी सेम होगा, जितना हमारा 0 to 1 है उतना ही 3 to 4 है और 2 to 5। ये सारे पॉइंट समान हैं, ये दोनों लंबाई समान है और ये चौड़ाई भी बिल्कुल बराबर है। पॉइंट्स लगाएंगे आर्म होल शेप के लिए। तो पहले एक सेंटर पॉइंट लगाएंगे। जो पॉइंट हमारे पास 0 to 3 का सेंटर पॉइंट होगा ये पॉइंट होगा 6 और एक पॉइंट सेंटर पॉइंट लगाएंगे। 0 to 6 का सेंटर पॉइंट होगा 7। आर्म होल शेप के लिए 7 to 8 मेज़र करेंगे 1/4 इंच। 6 to 9 मेज़र करेंगे हाफ इंच और 9 के बाद 10 मेज़र करेंगे 1.25। इसके साथ ही 3 to 6 जितना है उतना ही 3 to 11 होगा। साइड सीम लाइन के लिए ये पॉइंट इस तरह से लगाएंगे। 3 to 6 और 3 to 11 सेम है। आर्म होल शेप के लिए पॉइंट्स ज्वाइन करेंगे। 11 9 9 8 और उसके बाद 8 0। इसी तरह फ्रंट आर्म होल शेप के लिए 11 10 और 10 8 ज्वाइन करेंगे। 8 9 और 10 पर पॉइंटेड एरिया को स्मूथ बनाएंगे इस तरह से। मेंस शर्ट पे हाफ स्लीव जो होती है लूज़ होती है, तो इसलिए स्लीव बॉटम मेज़रमेंट भी लूज़ ही रहेगा। 4 to 12 मेज़र करेंगे 1 इंच और इसको ज्वाइन करेंगे 11 के साथ। 2 to 13 भी उतना ही मेज़र करेंगे जितना है 1 to 12 और 12 और 13 को ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट इसलिए ड्रॉ करेंगे, जब ये फोल्ड करने के लिए स्लीव का ये पार्ट जब फोल्ड करेंगे रॉन्ग साइड में तो ये छोटा नहीं पड़ेगा और ये इसके इक्वल आएगा। अब शर्ट के लिए हाफ स्लीव का कटिंग पॉइंट होगा 2 13 12 11 9 8 और 0। बैक आर्म होल शेप के साथ फोल्ड को खोल लेने के बाद फ्रंट आर्म होल शेप कट करेंगे 11 10 और 8 पर। अब मेंस के फॉर्मल शर्ट के फुल स्लीव लेंथ के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर मैंने 0 to 1 स्लीव लेंथ लगाई हुई है। 0 to 1 स्लीव लेंथ जनरली हाफ चेस्ट प्लस 4 इंच करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली करेक्ट लेंथ आती है। हाफ चेस्ट प्लस 4 इंच फुल स्लीव लेंथ। और इसी तरह से ये स्लीव की जो विड्थ है ये 1/4 ऑफ द चेस्ट प्लस हाफ इंच है। तो 0 to 2 और 1 to 3 सेम विड्थ है और इसी तरह से 0 to 1 और 2 to 3 सेम लेंथ है। यहाँ पर मैंने आर्म होल शेप के लिए कुछ पॉइंट्स लगाए हुए हैं। 4 0 to 2 का सेंटर पॉइंट है। 5 0 to 4 का सेंटर पॉइंट है। 5 to 6 1/4 इंच है। 4 to 7 हाफ इंच है। 7 to 8 1.5 इंच है और 2 to 9 सेम है जितना 2 to 4 है। अब ये सारे पॉइंट्स को मैच करके हम आर्म होल शेप बनाएंगे। कि आप कॉमनली जानते हैं बैक आर्म होल शेप के लिए
9 to 7 ज्वाइन करेंगे। ये फोल्ड है हमारी। फोल्ड का हमेशा स्लीव में ध्यान रखना चाहिए। 7 to 6 और 6 to 0 ज्वाइन करके बैक आर्म होल शेप बनाएंगे। 7 पर पॉइंट को स्मूथ करेंगे। होल शेप के लिए 9 to 8 को ज्वाइन करेंगे और 8 to 6 को ज्वाइन करेंगे और इन पॉइंट्स को भी स्मूथ शेप बना देंगे। फॉर्मल शर्ट में स्लीव के साथ कफ लगी होती है, तो हमने जो कैलकुलेशन किया है हाफ ऑफ द चेस्ट प्लस 4 इंच, वो विदाउट कफ है। कफ के लिए 2.5 इंच का लेंथ और हमें ऐड करना होता है, वो कफ अलग से बनाएंगे जिसकी ड्राफ्टिंग। फुल स्लीव शर्ट का जो स्लीव बॉटम मेज़रमेंट है सेम रहेगा जितना हमारा टोटल विड्थ है 0 to 2, यहाँ पर 1 to 3 है, ये सेम रहेगा। स्लीव कफ का जो मेज़रमेंट होगा वो रिस्ट के हिसाब से मेज़रमेंट होगा और जो भी एक्स्ट्रा यहाँ पर कपड़ा होगा वो स्लीव कफ के साथ यहाँ पर फोल्ड में एडजस्ट कर देंगे। फॉर्मल शर्ट के साथ स्लीव कफ का भी यहाँ ड्राफ्टिंग हम बना लेते हैं। स्टिचिंग का तरीका आगे आने वाले वीडियो में दिखाएंगे। ये 0 to 1 2.5 इंच है। स्लीव कफ का जनरल लेंथ स्टैंडर्ड मेज़रमेंट होता है। 0 to 1 एंड 2 to 3 ये लेंथ है कफ का 2.5 इंच। 0 to 2 और 1 to 3 1/4 ऑफ द चेस्ट प्लस हाफ इंच ये चौड़ाई होगी कफ की। ये इतना ही पीस होता है। इसके में बाद में बुकरम लगाया जाता है, जिसमें बुकरम में हम सीम लाइन अलग से ऐड करते हैं कपड़े के साथ। और एक छोटा सा शेप देने के लिए 3 से 4 3 to 4 हाफ इंच का निशान लगाएंगे और 3 to 5 भी हाफ इंच का निशान लगाएंगे और इन हाफ इंच के निशान को लगाकर इस तरह से एक शेप के साथ कट करते हैं। इस तरह से शेप देते हैं और ये 0 1 2 3 कफ बनेगा स्लीव का। जैसे मेंस कुर्ता के लिए फुल स्लीव की ड्राफ्टिंग इसी तरह से बना सकते हैं। आर्म होल शेप सेम रहेगा। कुर्ते के लिए स्लीव की लंबाई हाफ ऑफ द चेस्ट प्लस 5 इंच होती है और स्लीव का आर्म होल शेप वैसे ही ड्रॉ करते हैं जैसे कि हमने बाकी स्लीव के लिए, हाफ स्लीव के लिए, फॉर्मल शर्ट की स्लीव के लिए किया है। स्लीव का बॉटम जो है वो लूज़ होता है, तो यहाँ से हम स्लीव बॉटम के लिए 0.10 एक 1 इंच का निशान लगाएंगे केवल और 9 के साथ जोड़ करके स्लीव का शेप बनाएंगे। ये स्लीव का कटिंग पॉइंट होगा 110 9 760 बैक आर्म होल शेप के साथ और उसके बाद वो फोल्ड को ओपन करने लेने के बाद 9 8 6 फ्रंट आर्म होल शेप की कटिंग होगी। तो मेंस कुर्ते की स्लीव भी इसी तरह आसानी से बना सकते हैं। केप स्लीव के बारे में बात करेंगे, जो कि आर्म होल पे बिल्कुल सही होती है, लेकिन नीचे जो फ्लेयर होता है, ये फ्लेयर जो है ये बहुत ज़्यादा होता है। इसमें फ्लेयर ऐड करने के लिए स्लैश मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शॉर्ट स्लीव पेपर रखकर किस तरह से हम केप स्लीव ड्रॉ कर सकते हैं ये देखेंगे। केप स्लीव के लिए इस तरह से मेरे पास एक छोटा पेपर रखा है। इसको क्रॉस में अगर करें ड्रॉ, कपड़े में भी क्रॉस में कट करेंगे तो इसकी ड्रिप बहुत अच्छी आएगी। और इसके लिए पहले इस तरह से स्लीव को रख के क्रॉस फोल्ड पे और इसके आउटलाइन की मार्किंग कर लें। आउटलाइन मार्किंग कर लेने के बाद इसको स्लैश मेथड से इसमें फ्लेयर ऐड करेंगे। स्लैश मेथड से मैंने पफ स्लीव के लिए जो बताया है वही फॉर्मूला फॉलो करेंगे। इसको फोल्ड कर लेने के बाद डिवाइड करेंगे और नीचे फुलनेस केवल ऐड करना है। तो इस नीचे फुलनेस ऐड कर लेने के बाद इस स्लीव का ड्रेप बहुत अच्छा आएगा। बेसिक A28 वीडियो में सिर्फ नीचे की तरफ फ्लेयर ऐड करने का तरीका बताया गया है,
तो ये इस तरह से स्लैश मेथड से स्लीव को रखकर ड्रॉ करेंगे तो केवल नीचे फुलनेस ऐड हो जाएगी। मैंने लास्ट वीडियो में रैगलन स्लीव के बारे में बताया था। तो रैगलन स्लीव को जब हम यहाँ नेकलाइन पर जो 2.5 इंच लेते हैं, यहाँ पर अगर हम गैदर एडजस्ट कर दें तो इस स्लीव को पीजेंट स्लीव बोलेंगे। ये बहुत ही सुंदर लगती है। तो इसके लिए केवल इस 2.5 इंच को बढ़ा दिया जाता है। तो इसकी स्लीव की ड्राफ्टिंग इस तरह से हो जाएगी। सेम है, ये स्लीव बॉटम है और यहाँ पर भी स्लीव बॉटम है। ये फोल्ड है, ये भी फोल्ड है, ये साइड सीम है, ये स्लीव की साइड सीम है। तो ये जो नेकलाइन वाला पार्ट है, ये 2.5 के बाद आप 2.5 भी बढ़ा सकते हैं, 3 इंच भी बढ़ा सकते हैं। बहुत ज़्यादा गैदर नहीं आता है तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से फुलनेस के लिए बढ़ा सकते हैं। जैसे ही हम इसमें गैदर एडजस्ट करते हैं इस स्ट्रेट पार्ट में, नेकलाइन पे ये कर्व शेप ले लेता है। तो ये स्लीव फिर स्टिच होने के बाद इस तरह से दिखाई देती है। ये स्लीव है पीजेंट स्लीव। बटरफ्लाई स्लीव के लिए फोल्ड से 0 से 2.5 इंच टू 3 इंच मार्क कर लीजिए, क्योंकि इसके लिए गैदर सिर्फ आर्म पे आएगा, सिर्फ शोल्डर पॉइंट पे आएगा। इसके बाद स्लीव का पेपर पैटर्न रखेंगे और रखने के बाद स्लीव की आउटलाइन ड्रॉ कर लें। जैसा स्लीव है वैसा आउटलाइन ड्रॉ कर लें। शॉर्ट स्लीव भी बना सकते हैं या मीडियम लेंथ स्लीव भी बना सकते हैं। ये बनाने के बाद आर्म होल शेप हम सिर्फ 0.7 तक ही ड्रॉ करेंगे। इसके बाद यहाँ पर ऊपर की तरफ ये अगर 3 इंच है तो ये 1.5 इंच की मार्किंग करेंगे और कर लेने के बाद ये शेप इस तरह से आएगा। लेगो मटन स्लीव की तरह ये पफ के लिए आ जाएगा। इतने से जो हमने एक्सटेंड किया है उतने पार्ट में गैदर एडजस्ट करेंगे और इसके बाद ये फ्रंट आर्म होल शेप इस तरह से आएगा। ये स्लीव है बटरफ्लाई स्लीव। इस तरह से बटरफ्लाई स्लीव का लुक होगा, जो कि केवल शोल्डर पॉइंट पे, आर्म पे यहाँ पर गैदर होगा, पफ होगा और बाकी का स्लीव प्लेन स्लीव की तरह ही होगा। स्लीव के लिए 3/4 लेंथ स्लीव के पेपर पैटर्न की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह से 3/4 लेंथ स्लीव को रख लीजिए और उसकी एक आउटलाइन ड्रॉ करेंगे। आर्म होल तक आउटलाइन ड्रॉ करें। स्लीव की लंबाई का निशान लगाएं। यहाँ पर बिशप स्लीव के लिए ये फुल लेंथ स्लीव होती है और इस स्लीव के लिए केवल स्लीव बॉटम के ऊपर गैदर आता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जितना हमारा आर्म होल विड्थ है उस आर्म होल विड्थ को सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेने के बाद ये फुलनेस के लिए, गैदर के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा आ जाएगा। जो आर्म होल वाला पार्ट है उसको बिल्कुल सीधा स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे। ये साइड सीम लाइन है। गैदर एडजस्ट कर लेने के बाद फुलनेस आ जाएगी यहाँ पर और स्लीव बॉटम के हिसाब से गैदर एडजस्ट कर सकते हैं। बिशप स्लीव इस तरह से दिखाई देगा। ये शोल्डर से ये बढ़ा भी सकते हैं, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर बढ़ाया हुआ है, या फिर इसको स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि फुलनेस केवल स्लीव बॉटम में चाहिए होती है। यह है बिशप स्लीव। कुछ इस तरह के स्लीव होते हैं जो 2 पीस में बनाए जाते हैं, 2 पीस ज्वाइन करना होता है। तो ये एक स्लीव बताना चाहूँगी यहाँ पर, लैंटर्न स्लीव। लैंटर्न स्लीव के लिए आप पहले शॉर्ट स्लीव की पेपर ड्राफ्टिंग ले लें और उसकी आउटलाइन ड्रॉ कर लें आर्म होल की। आर्म होल की आउटलाइन ड्रॉ कर लेने के बाद शॉर्ट स्लीव पे जहाँ स्लीव बॉटम है वहाँ पर फुलनेस आएगी,
तो हम इस तरह से इसकी मार्किंग करेंगे। ये शॉर्ट स्लीव पैटर्न इस तरह से रहेगा स्लीव बॉटम। इसकी फुलनेस के लिए हम पूरा विड्थ ले लेंगे, जितना विड्थ है हमारे स्लीव का उतना ही ले लेंगे, या ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं, इसको ज़्यादा भी बढ़ाया जा सकता है। पेपर रख के पहले हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया। ये यहाँ तक हमारी आर्म होल शेप है। आर्म होल शेप के बाद हमने ये एक्सटेंड कर दिया स्लीव बॉटम मेज़रमेंट, और अब इसके बाद 3/4 लेंथ स्लीव का पेपर रखेंगे, जो कि हमारे स्लीव बॉटम मेज़रमेंट जो कि फुल लेंथ स्लीव है ये, इसलिए रिस्ट तक ये स्लीव का पैटर्न आएगा। और इसके साथ ही ये स्लीव बॉटम जो मेज़रमेंट है इसको इसके साथ जोड़ देंगे, और इसका शेप ये जोड़ने के बाद इसका शेप आएगा। ये जोड़ने के बाद ये यहाँ पर लैंटर्न की तरह यहाँ पर फुलनेस होगी, और ये 2 पीस है, ये जॉइनिंग होगी, ये दोनों स्लीव की जॉइनिंग होगी। तो ये है लैंटर्न स्लीव। स्लीव इस तरह से दिखाई देगी, आर्म होल शेप पे जैसे है वैसे ही जॉइन होगी। और ये ऊपर वाला भाग है स्लीव का, और ये नीचे वाला भाग है। जहाँ पे जॉइनिंग है वहाँ पर एक्सटेंशन होगा, और स्लीव बॉटम मेज़रमेंट फुल स्लीव के जैसा ही रहेगा। एक और जॉइनिंग वाली 2 पीस जॉइनिंग वाली स्लीव है ओवर स्लीव। इसके लिए ये ऊपर वाला हिस्सा ये शॉर्ट स्लीव ही है, और नीचे थोड़ा फ्लेयर वाला पार्ट है। ये ओवरलैप करके भी स्टिच की जा सकती है, या फिर इस नीचे वाले पार्ट को शॉर्ट स्लीव के इस बॉटम के अंदर डाल करके भी स्टिच की जा सकती है। तो ये दोनों तरह से स्टिच होती है। ये नॉर्मल जो जनरल हम शॉर्ट स्लीव कट करते हैं ये शॉर्ट स्लीव ही है। नीचे वाला पार्ट जो है वो क्रॉस में कट कर सकते हैं। पर पहले शॉर्ट स्लीव का जो बॉटम पार्ट है उतना मेज़रमेंट लगा दिया है। इस तरह से ये रख लेने के बाद ये क्रॉस फोल्ड है पेपर, इसी तरह से कपड़े को क्रॉस फोल्ड करेंगे, और स्लीव बॉटम जो लगाना है दोनों तरफ फ्लेयर आएगा। तो इसमें इस तरफ भी फ्लेयर आएगा और इस तरफ भी फ्लेयर आएगा। तो इस तरह से रख ले। ये मैंने बॉटम के हिसाब से यहाँ पर मैच करके रख लिया, और अब इसकी एक आउटलाइन ड्रॉ करेंगे। नाप लगा लें, और इसके साथ ही ये कितना एक्सटेंड करना चाहिए फ्लेयर, यहाँ पर जितना ऐड करेंगे उतना ही इस तरफ भी ऐड करेंगे। क्रॉस पर फुलनेस ऐड करने से ये बहुत अच्छा ड्रेप आएगा। ये इस तरह से स्लीव का बॉटम वाला पार्ट हो जाएगा, जो कि ओवर स्लीव पे आएगा। इस तरह से दिखेगा। ये इधर भी फ्लेयर है और ऊपर की तरफ भी फ्लेयर है, जो कि फोल्ड है। ये यहाँ पर हमारे पास फोल्ड है क्रॉस में। ये शॉर्ट स्लीव का बॉटम है, और इस तरह से हम फ्लेयर ऐड करते हैं ओवर स्लीव के लिए। कोल्ड शोल्डर्ड स्लीव भी बहुत फैशन में है और लोग बहुत पसंद करते हैं। इस तरह की स्लीव शॉर्ट, मीडियम लेंथ, 3/4 लेंथ या फुल स्लीव सबके साथ बनाया जा सकता है। ये इस तरह से यहाँ पर एक ये की होल जैसा शेप कट होता है, इसको अलग से फिनिश करते हैं, और ये आर्म पर बिल्कुल पॉइंटेड जाइन होता है। इस तरह से ये कट कर सकते हैं, कोई भी शेप में कट कर सकते हैं। तो ये कोल्ड शोल्डर स्लीव है। स्लीव के लिए कट कितनी दूर तक लगाना है पहले उसके लंबाई का नाप लगा लें, और इसका एक सेंटर पॉइंट निकालें। इस सेंटर पॉइंट से आपके शेप का जो विड्थ है वो विड्थ मालूम होगा। ये विड्थ लगा लीजिए। ये विड्थ लगा लेने के बाद आप इस तरह से फ्रेंच कर्व से भी ये शेप ड्रॉ कर सकते हैं, और इस तरह से ये शेप ड्रॉ करके कट कर सकते हैं। अब ये ध्यान रहना चाहिए कि ये
जितना विड्थ आप रखना चाहते हैं 1 इंच अगर रखेंगे तो खोलने के बाद ये 2 इंच हो जाएगा, क्योंकि ये फोल्ड पे है। तो ये विड्थ का मेज़रमेंट उसी हिसाब से लेना चाहिए। और ये लंबाई कितना लेना चाहिए आपके स्लीव की लंबाई के ऊपर है कि ये शॉर्ट स्लीव के ऊपर आप बना रहे हैं, मीडियम लेंथ पर बना रहे हैं, 3/4 लेंथ पर बना रहे हैं या फुल स्लीव पर बना रहे हैं, तो उस हिसाब से इसकी लंबाई लेनी चाहिए। शोल्डर का ये जो शेप है, इसमें पहले स्लीव का ये जो पार्ट है, कट जो पार्ट है, इस शेप को पहले फिनिश करना चाहिए। उसके बाद ये बिल्कुल क्लोज स्लीव के आर्म पे ज्वाइन होगा और इस तरह से ये बाजू का आर्म का हिस्सा यहाँ से दिखाई देगा। स्लिट स्लीव बनाने के लिए स्लीव के फोल्ड भाग को 2 भागों में बांट दिया जाता है, कट कर दिया जाता है। कट कर देने के बाद ये जो स्लिट जो फोल्ड पर आती है, पहले उसको फिनिश कर देते हैं, उसको एक स्ट्रिप लगाकर या मोड़ कर फिनिश कर देते हैं। और उसके बाद ये स्लीव यहाँ पर शोल्डर पर बिल्कुल दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पास में ज्वाइन होता है और ये बीच का पार्ट खुला हुआ होता है। नीचे का जो पार्ट है स्लीव का, शॉर्ट स्लीव अगर है तो इसको स्ट्रिंग के साथ फिनिश कर सकते हैं, स्ट्रिप के साथ फिनिश कर सकते हैं, पाइपिंग के साथ फिनिश कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर एक स्ट्रिंग लगा सकते हैं कि डोरी बांधने के लिए स्ट्रिंग भी लगा सकते हैं। तो स्लिट स्लीव भी बहुत लोग पसंद करते हैं, बहुत अच्छी दिखती है। तो ये भी किसी भी लेंथ के साथ बनाया जा सकता है। स्लिट स्लीव, शॉर्ट स्लीव, मीडियम लेंथ स्लीव या फिर 3/4 लेंथ स्लीव या फिर फ्लेयर के साथ भी स्लिट स्लीव बनाई जा सकती है। अब तक हमने जो स्लीव की बात करी वो सेटिन स्लीव है, जो कि आर्म होल शेप के साथ ज्वाइन करते हैं और स्लीव में भी आर्म होल शेप होता है। यहाँ पर कुछ स्लीव्स के बारे में बात करेंगे, जो कि स्लीव 1 पीस स्लीव जो कि बॉडी के साथ कनेक्टेड होते हैं और उसमें कोई आर्म होल शेप या जॉइनिंग नहीं होती है। तो यहाँ पर एक छोटा सा बॉडी शेप मैंने ड्रॉ किया हुआ है, जिसमें ये नेक लाइन है, ये शोल्डर है, ये चेस्ट लाइन है, ये वेस्ट लाइन है, ये सेंटर फ्रंट का फोल्ड है और ये साइड सीम लाइन है। अब इस पर हम देखेंगे कि किस तरह से 1 पीस स्लीव्स ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मैग्यार स्लीव की। मैग्यार स्लीव जो है एक समय में बहुत अच्छा फैशन में था। इसके लिए ये शोल्डर जो पॉइंट है इसको एक्सटेंड करेंगे। ये एक तरह की शॉर्ट स्लीव होती है, तो इसको 3 से 4 इंच एक्सटेंड कर देते हैं शोल्डर पॉइंट को और इसको आर्म होल शेप के साथ मैच कर देते हैं। ये आर्म होल शेप के साथ मैच हो जाता है और ये स्लीव बॉटम होती है। ये जो चेस्ट लाइन है, चेस्ट लाइन के साथ इसको कंटिन्यूस कर देते हैं और यहाँ पर इस आर्म होल शेप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ इस मार्किंग को, तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये इस तरह की मैग्यार स्लीव कंटिन्यूस होती है और ये शोल्डर नेकलाइन के साथ यहाँ पर जॉइनिंग आती है। ये एक मैग्यार स्लीव जो है कंटिन्यूस बॉडी के साथ ड्रॉ कर सकते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत किमोनो स्लीव के बारे में बात करेंगे। किमोनो स्लीव चाइनीज़ ड्रेस में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि वहाँ की एक ट्रेडिशनल पारंपरिक ड्रेस में ये स्लीव बनाते हैं, किमोनो स्लीव। जापानीज़ किमोनो स्लीव की बात नहीं कर रहे कि जापानीज़ किमोनो स्लीव में आर्म होल होता है और वो आर्म होल के साथ ज्वाइन होता है, वो सेटिन स्लीव है, वो 1 पीस स्लीव नहीं है। तो कंटिन्यूस जो किमोनो स्लीव होती है वो चाइनीज़ ड्रेस में इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए जैसे हमने मैग्यार स्लीव के लिए शॉर्ट लेंथ बनाया, उसी हिसाब से उस स्लीव को लेंथ कितना हम अपनी इच्छानुसार या जितना हमारा मेज़रमेंट है उसके हिसाब से लंबाई बढ़ा लेंगे। और लंबाई बढ़ा लेने के बाद ये जो स्लीव बॉटम मेज़रमेंट है ये भी 1/4 ऑफ द चेस्ट प्लस ½ इंच ही रहेगा और इसको इस तरह से
चेस्ट लाइन के साथ मिला देते हैं। इसके साथ ही इसको इंक्रीज भी किया जा सकता है, इस फ्लेयर को। फुल लेंथ स्लीव बनाने के लिए, किमोनो स्लीव बनाने के लिए ये शोल्डर वाली जो लाइन है उसको फुल लेंथ के हिसाब से एक्सटेंड कर देते हैं, और ये नीचे जो है ये फ्लेयर बढ़ाने के लिए नीचे की जितना फ्लेयर बढ़ाना चाहते हैं, या कभी कभी हाफ विड्थ ऑफ फैब्रिक तक बढ़ाया जा सकता है इसको, लेंथ को, और इसको यहाँ पे शोल्डर लाइन से इस तरह से मिला दिया जाता है। तो ये इस तरह के से किमोनो स्लीव, किमोनो ड्रेस के लिए ये एक परंपरागत स्लीव है जो कि ट्रेडिशनल ड्रेस में बनाई जाती है। ये इस तरह से किमोनो स्लीव बनाई जाती है। जापानीज ड्रेस के साथ जो किमोनो स्लीव बनाई जाती है उसमें चेस्ट लाइन से सीधी लाइन होती है शोल्डर तक, आर्म होल शेप नहीं होता है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है। इसके बाद से ही स्लीव ज्वाइन करते हैं। तो ये स्लीव की लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। उसके बाद चाहिए तो इसको फ्लेयर बढ़ाया जा सकता है, तो स्ट्रेट भी रख सकते हैं। ये लूज़ होती है ये भी स्लीव, और फ्लेयर बढ़ाना हो तो अपनी इच्छा के अनुसार लंबाई और फ्लेयर कितना बढ़ाना चाहिए ये बढ़ा सकते हैं। तो ये जापानी टाइप की जो कि मोनो स्लीव होती है उसकी जॉइनिंग होती है आर्म होल पे इस तरह से स्ट्रेट लाइन। एक और स्लीव के बारे में बात करेंगे, डोलमन स्लीव या बैटविंग स्लीव। ये दोनों स्लीव भी एक ही नाम है, एक जैसे ही ड्रॉ कर सकते हैं। इसकी ड्राइंग वेस्ट लाइन से शुरू होती है। वेस्ट लाइन से ये आर्म होल जो है ये बड़ा हो जाता है, और इस तरह से इस स्लीव को ड्रॉ करते हैं, और कलाई पर, रिस्ट पर ये स्लीव टाइट होती है, फिट होती है। तो इस तरह से ये स्लीव, ये डोलमन वेस्ट लाइन से शुरू होती है, इस तरह से ड्रॉ करते हैं, और रिस्ट पे आके ये स्लीव टाइट हो जाती है। जितना रिस्ट का मेज़रमेंट है, ज़्यादा करके इस तरह के स्लीव जो है निटवेयर कपड़ों में बनाई जाती है, जो कि यहाँ रिस्ट पे फिट हो जाती है और यहाँ पे लूज़ होती है। ये बहुत ही पसंदीदा स्लीव है, स्पोर्ट्स वेयर में ज़्यादा करके बनाई जाती है, जिससे कि ये आर्म होल पर बहुत ही कंफर्टेबल होती है। ये ज़्यादा करके फुल लेंथ स्लीव ही होती है। ये स्लीव है डोलमन बैटविंग।